शुक्रिया रजत जी। इमरान खान के हर एक भाषण में चीन का जिक्र होता है। कर्ज से लेकर कोरोना वैक्सीन तक इमरान सरकार पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक को ना अपनी प्रधानमंत्री इमरान खान पर भरोसा है और ना ही चाइनीज वैक्सीन पर। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर हम मोदी को गालियाँ यहाँ बैठ कर देकर तसल्ली अपने आप को कर लेते हैं कि बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम ये गलत करते हैं। मोदी बीइंग का हिंदू इंडिया को बहुत आगे लेके गया और बड़ा अच्छा लीडर साबित हुआ। Not even 20 years, but not even 30 years. India is way ahead. जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं, I think we're fools. पाकिस्तानी होने के नाते हम एटम बम तो बना सकते हैं, तो क्या हम वैक्सीन के ऊपर वर्क नहीं कर सकते? आई थिंक मैं इंडिया की यूज़ करूँगी। या क्यों? आई डोंट नो, चाइना की चीज़ें थोड़ी नकली होती हैं, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव इन आवर माइंड। भारत ने वैक्सीनेशन के लिए नई लिस्ट जारी कर दी। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान को पता चली, वहां पर पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। पाकिस्तान अब भी वैक्सीन के लिए तड़प रहा है। जो वैक्सीन मिली भी है वो चाइनीज है, जिस पर पाकिस्तानियों को बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो वैक्सीन चाहते हैं मेड इन इंडिया वाली। अगर आपको ऑप्शन दी जाए इंडिया और चाइना, इन दोनों की वैक्सीन में से एक की चूज़ करने की, तो कौन सी चूज़ करेंगे? इंडिया की करेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान का हमारा वो एक रिश्ता है ना, उस तरह का। क्योंकि उनकी वो चाइनीज़ शक्लें और तरह के, पता नहीं वैक्सीन काम करे कि ना करे। पाकिस्तान की इंडिया की कर देंगी, शक्लें भी सेम है, इकट्ठे रहे हैं काफ़ी देर। मेरे ख्याल से तो मतलब काम कर जाएगी। अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो फिर आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंडिया। इंडिया की वैक्सीन अच्छी है एंड मैंने लोगों से पूछा है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, एंड दे हैव किसी एक ने यूज़ की है एंड दे से दैट्स गुड। वैक्सीन अच्छी है, चाइना से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है इंडिया की। जो आप वो यूज़ करें? डेफिनेटली अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं आई विल गो फॉर इंडिया। इंडिया की, बिल्कुल इंडिया की, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। इंडिया की वैक्सीन यूज़ करें, सब यूज़ करें, मैंने भी यूज़ किया है इंडिया की। क्यों? ऐसे ही बस इंडिया ज़्यादा बेहतर है, वो ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसलिए ना। चाइना की फिर चाइना की होती है ना। इंडिया। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर है। मैं इंडिया की यूज़ करूँगी। या क्यों? आई डोंट नो, चाइना की चीज़ें थोड़ी नकली होती हैं, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव इन आवर माइंड। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान है, लेकिन वहां पर चर्चा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। हिंदुस्तान से अलग हुए पाकिस्तान को 73 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन आज भी वहां पर हर काम में तारीफ भारत की ही होती है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान श्रीलंका दौरे पर हैं। वहां जाकर भी इमरान एंटी इंडिया एजेंडा पर काम कर रहे थे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मसला कश्मीर सिर्फ डायलॉग से हल हो सकता है। इक़्तिदार में आने के बाद भारत को डायलॉग की पेशकश की, लेकिन बात नहीं बनी। एक मसले के हल के लिए जंग छिड़ने से मजीद तनाज़ात जन्म लेते हैं। इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने की जरूरत है। पाकिस्तानी अवाम को समझने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जबकि उनके मुल्क पाकिस्तान में ही सवाल पूछे जा रहे हैं। वाई इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री? भारत एक महान देश क्यों है? इज इंडियन पीएम मोदी अ लॉयल लीडर? भारतीय प्रधानमंत्री मोदी निष्ठावान नेता हैं। इन सवालों के जवाब इमरान खान, जनरल बाजवा और एंटी इंडिया लॉबी के होश जरूर उड़ा देंगे, क्योंकि जितना जहर, जितनी साजिश पाकिस्तानी सेना और इमरान सरकार रच रही है, पाकिस्तानी अवाम हिंदुस्तान के उतने करीब आती जा रही है। इंडिया ने अनाउंस किया है कि सीरिया जैसे कंट्रीज़ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते वैक्सीन को, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बनाई हुई वैक्सीन दे रहे हैं। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? अगर तो इंडिया ने अपनी बनाई है, आप ये करके कह रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूँ पाकिस्तानी होने के नाते हम एटम बम तो बना सकते हैं, तो क्या हम वैक्सीन के ऊपर वर्क नहीं कर सकते? चाइना से भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लिए, तो वही हम वैक्सीन लोगों को दे रहे हैं। जबकि दूसरे ममालिक से जो अगर महंगी फाइज़र या दूसरी दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्राइवेट इदारे उसको इंपोर्ट करेंगे और वो लोगों को वैक्सीन देंगे महंगे दामों पे। तो दिस इज़ नॉट फेयर। बहुत अच्छी बात है।
मैं तो कहूँगा ये उनकी पॉजिटिविटी है और हमें उनकी पॉजिटिविटी को सहराना चाहिए। हम ये नहीं सोचेंगे कि यार वो इंडिया है हम पाकिस्तानी हैं, नहीं, जिसका काम अच्छा है और वो उसको हमें थैंक यू बोलना चाहिए यार वाकई। और पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि यह बड़ी बात होती है। आप देखिए ह्यूमैनिटी ऊपर है, बाद में कंट्रीज़ की इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है। अगर वो ह्यूमैनिटी पे काम कर रहे हैं तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं उनको सल्यूट करूँगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हमारे उनके साथ कुछ इख्तलाफात भी हैं, मगर बड़ा अच्छा कदम है। अगर कोई किसी कंट्री को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो हर गरीब अफोर्ड कर लेगा ये। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा तारीफ भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मेडिकल सिस्टम और भारतीय सरकार के काम करने के तरीके की हो रही है। वैसे तो भारत से हम कहते हैं कि भारतीय हमारे दुश्मन हैं और एक दुश्मनी हमने कायम की हुई है, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी हर साल भारत जा रहे हैं अपना इलाज करवाने। तो आपको तो सर आपको लगता है कि भारत हेल्थ सेक्टर में हमसे बेहतर है इस वक्त? बिल्कुल बहुत बेहतर है। वहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, उसी तरह मलेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा है और हम पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि गवर्नमेंट्स उसके लिए कुछ फोकस करेंगी तो है, अदरवाइज़ तो नहीं हो सकता। और वो अब से नहीं जा रहे, लोग बहुत पहले से जा रहे हैं इंडिया। ये कि ऐसे ही हमारी फैमिली में था कि उन्होंने कहा लीवर ट्रांसप्लांट काफ़ी यहाँ हॉस्पिटल्स में करते रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, इतने टेस्ट इतने पैसे, फिर उन्होंने कहा बाहर ले जाएं इंडिया ले गए, वहाँ सारे टेस्ट हुए तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इशू ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक टैबलेट दिए कि वो लीवर पे फीवर था। यहाँ पे हमारे हुक्मरान को छींक भी आए तो वो बाहर चले जाते हैं कि हमारे कुछ हो ना जाए। जब तक वो खुद यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम करके अपना इलाज नहीं करवाएंगे तो आम आदमी कैसे करेगा? 70 साल से हेल्थ सेक्टर से अगर सेटिस्फाई होते तो हमारे हुक्मरान ना इधर इलाज करवाते। उन्होंने पब्लिक को फैसिलिटी नहीं दी कि वो इधर हमारा हेल्थ सेक्टर अगर इतना स्ट्रांग होता तो हमारे हुक्मरान बाहर जाते। इससे ये सवाल बनता ही नहीं, ये लाजक ही नहीं बनता। हेल्थ सेक्टर बेहतर है, लेकिन उनका जो निज़ाम तलीम है वो हमारे से अबव है, यानी कि उनके जो डॉक्टर बनते हैं और हमारे डॉक्टर बनते हैं टेक्निकली वो उनसे हमसे बेहतर है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद, दहशतगर्द एक्सपोर्ट करता है। दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही छिपा था। पाकिस्तान की आतंकी डिप्लोमेसी से पूरा विश्व परेशान है। दूसरी तरफ भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए उन देशों की मदद कर रहा है जो वैक्सीन ना बना सकते हैं ना खरीद सकते हैं। आज पाकिस्तानियों को भी लग रहा है काश वो हिंदुस्तान में पैदा होते। इंडिया में हर चीज़, चाहे वो दूसरी प्रायोरिटीज़ को कम देते हैं, लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियात देते हैं। हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, उनको ही नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ नहीं देते, हम सहूलियात नहीं देते। इंटरनेट ही नहीं, हर चीज़ में महंगाई की जाती है। क्यों की जाती है? कि हमने इनको आगे भेजा है, हमने इनको अप्रिशिएट किया कि आप आगे जाओ और हमें जाके संभालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को महंगा से महंगा करते जाओ। जो अमीर तबका है वो गुजारा कर सकता है, गरीब तबका नहीं। यहाँ पे एक चीज़ 10 लाख की है, इंडिया में वही चीज़ 3 लाख की है। पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर पाएगा आईटी इंडस्ट्री के अंदर? नॉट इवन 20 years और नॉट इवन 30 years। इंडिया इज़ वे अहेड। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं, आई थिंक वो फूल्स वो बहुत आगे हैं। उनके बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया गया है, उनके पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, ट्रस्ट है। इंडिया को कम्पीट करने में तो यही है कि इंडिया की ग्रोथ रुक जाए और हमारी ग्रोथ बढ़ जाए। पाकिस्तान की नींव मजहब के नाम रखी गई थी। लोगों से ऐसे कौमी मुल्क का वादा किया गया था जो इस्लामिक समाज का आईना बने। लेकिन आज उसी पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं हिंदुस्तान उनसे बहुत आगे निकल गया है और पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया। इंडिया ने पिछले डेकेड में बहुत प्रोग्रेस की है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया, अब तो बांग्लादेश से भी पीछे पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। जो करेंसी है हमारी, मेन रीज़न यही है कि उनका जो डॉलर है वहाँ पे 79 का है, हमारे पास ये 160 के पास है। तो प्रोग्रेस हम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। और जो तब्दीली हो रही थी, अगर हम मोदी को गालियाँ यहाँ बैठ कर देकर तसल्ली अपने आप को कर लेते हैं कि बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम ये गलत करते हैं। मोदी बीइंग का हिंदू इंडिया को बहुत आगे लेके गया और बड़ा अच्छा लीडर साबित हुआ उनके लिए। हमारे लिए तो बुरा लगेगा हमें। और यहाँ पे जो जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक टके की प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई।
और सिर्फ ये धूप सेक रहे हैं वहाँ बैठ के। अगर इंडिया की बात की जाए, सबसे पहली बात तो वहाँ पे करप्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, उनके जो पॉलिटिशियन है वो आपस में ऑनेस्ट हैं। देखिए मोदी जी की हुकूमत कितनी देर रही है, 15 साल में अगर एक बंदा भी आपकी मुल्क को ठीक कर रहा है, इतने आपका बजट, इकॉनमी आपकी बेहतर हो रही है, इकॉनमी सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व आपके आ रहे हैं, ठीक है। और आप अपनी फॉरेक्स रिजर्व तो आ रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? आप अपने मुल्क को खूबसूरत बनाओगे, ट्रेन बना रहे हो लोगों की सहूलियात के लिए, और जो ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं उनकी लागत कितनी है? आवाम को तो रिलीफ मिल रहा है ना।